जय हिंद। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए अभी हो सकता है, खास करके अगर एएलपी का फॉर्म भरे होंगे या अन्य एग्ज़ाम का भी, कि आखिर एग्ज़ाम कब तक रेलवे की होगी? क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर आपका पहले से दिया हुआ है और एग्ज़ाम कैलेंडर अब फ़ेल हो रहा है। तो स्वाभाविक है कुछ छात्र नॉर्मल वे में हैं कि थोड़ा-सा अधिक समय हमको तैयारी के लिए मिल रहा है। कुछ छात्र परेशान हैं जो कि 2, 4, 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे कि पता नहीं एग्ज़ाम कब तक होगी, और अभी तो पहले चरण की ही एग्ज़ाम की बात हो रही है, अन्य चरण की एग्ज़ाम कब तक चलेगी और एग्ज़ाम कैलेंडर समय पे पूरा हो पाएगा कि नहीं, या कितने दिन इस एग्ज़ाम को पूरा करने में लगाएगी, क्योंकि दिया गया था कि अब प्रत्येक साल रेलवे अपनी वैकेंसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देगी। तो ये कितना सत्य दिखता है आपको, कितना सत्य प्रतीत होता है, इसी बात पर ही डिस्कशन होना है। तो आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम एएलपी का सर्वप्रथम हम बात करें, चूँकि फॉर्म आरपीएफ और एएलपी का भराया हुआ बहुत दिन हो गए और सबको लग रहा था कि फॉर्म भरने के 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अच्छा खासा दिन हो गया, अभी तक एग्ज़ाम की संभावनाएं कुछ स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो परेशान होने की बातें या चिंता करने की बातें तो निश्चित रूप से है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे पहले तो एजेंसी का चयन किया जाता है और आपको भी पता है कि इतनी इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे रेलवे का फॉर्म भरते हैं, तो साधारण एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा सकती है। जो बहुत एक्सपीरियंस्ड एजेंसी है वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकती है। तो अभी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एजेंसी की अगर हम बात करें तो टीसीएस नंबर 1 पर है और 99% उम्मीद है कि टीसीएस ही आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाती है, इसलिए कि दोनों के लेवल भी आपको मैच करता हुआ दिखता है। अगर जैसे कि अगर जीएस की हम बात करें, जीएस में स्टैटिक पोर्शन की बात करें, आप देखिएगा कि एसएससी और रेलवे का दोनों का 100% सिमिलर होता है। कारण वही होता है कि सेम एजेंसी करा रही है तो अपने हिसाब से वो क्वेश्चन सेट करती है, तो दोनों में एक रूपता आपका दिखता है। तो अभी आप देखेंगे कि लगभग नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक एसएससी का ही पूरा शेड्यूल है, जो कि एग्ज़ाम आपका एसएससी के एग्ज़ाम से ही भरा हुआ है। और जब भी रेलवे का एग्ज़ाम होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद ही संभावना बनेगी, यानी कि एएलपी की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 15 नवंबर के अप्रॉक्स या उसके बाद आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। एएलपी का पहले ही एग्ज़ाम फेल हो चुका है, कैलेंडर पहले ही फेल हो चुका है। और एक बात ये भी है कि जब एग्ज़ाम लेना प्रारंभ करेगी रेलवे, तो वो लगातार आपका एग्ज़ाम अलग अलग पोस्ट का ले सकती है, क्योंकि सीबीटी 1 होना है, सीबीटी 2 होना है और 4-5 तरह का वैकेंसी है, आगे ग्रुप डी का भी आपका वैकेंसी आना है, तो लगातार एग्ज़ाम ले सकती है। इसलिए जो भी छात्र रेलवे की तैयारी करते हैं तो तैयारी में ईमानदारी पूर्वक लगे रहें, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि बेहतर तैयारी के माध्यम से एक सीट सुनिश्चित करना। क्योंकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, आप भी समझ रहे हैं कि जिस हिसाब से निजीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कब तक कितनी संख्या में वैकेंसी दिखेगी ये कहना मुश्किल है। दिन ब दिन हो सकता है कि जिस हिसाब से 4 साल 5 साल बीच में गैप किया गया, एग्ज़ाम कैलेंडर तो प्रत्येक साल का देने की बातें कही गई, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम कैलेंडर दे भी दे सरकार तो वैकेंसी की संख्या लगातार कम होती चली जाए, ऐसा संभव है। इसलिए करके जितनी जल्दी हो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा के एक सीट अपना सुनिश्चित कर लीजिए, यही आपका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी वैसे हैं कि जो कि लगातार 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, तो उनका तैयारी का लेवल भी बेहतर है, सिर्फ उसको मैनेज करके रखने की ज़रूरत है, उसको मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है और कम्पिटिटिव माहौल में और परफॉर्मेंस को ग्रो करा करके ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, तभी आप एक सीट कंफर्म अपना कर पाएंगे। तो बात चल रही थी एग्ज़ाम कैलेंडर का, तो यही पोजीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका रहना है कि नवंबर मिड के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम प्रारंभ हो सकता है। पूरी तरीके से आपको तैयार रहना चाहिए। 8 घंटे 10 घंटे का 12 घंटे का रूटीन जितना आपसे संभव हो सकता है आप उसको पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपने आईटीआई या बीटेक या डिप्लोमा किया है, अगर आपने एएलपी का फॉर्म भरा है या आईटीआई किया है तो एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी का भी फॉर्म भरेंगे, तो लगभग सिलेबस सबका एक जैसा है। और रेलवे एनटीपीसी का भी, जिनका आपस में एक सेशन नहीं टकरा रहा है आईटीआई और ग्रेजुएशन का,
तो स्वाभाविक रूप से ग्रेजुएशन लेवल का भी फॉर्म यानी एनटीपीसी का भी आप फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो अभी लगातार आपका एग्ज़ाम होना है, इसलिए तैयारी भी उस हिसाब से होना चाहिए आपका। पहले PYQ यानी कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप अच्छे से बना जाएं, चैप्टर वाइज पहले बनाएं, लेवल बाय लेवल बनाएं। उसके अलावा फिर जो सिटिंग बाय सिटिंग एग्जाम लिया गया था, फिर उस पर आप जाएं कि अधिक से अधिक और आपका प्रैक्टिस में धार आए, तब लास्ट में आप मॉक बनाएं। और कोशिश करें कि एक सेट डेली आप प्रैक्टिस करने का, और जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो उस पर खासा फोकस करके अगली बार वो गलती ना हो, उस तरह का माहौल आपको बनाने का, तब जाकर के आपका परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव होगा। और अगर रेलवे का तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार लेवल का भी जो भी एग्जाम होता है सिलेबस लगभग सबका वही है। या अदर स्टेट के भी बच्चे हैं तो उनका भी सिलेबस लगभग स्टेट लेवल का, अगर रीजनल क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी मिलता जुलता सिलेबस है। तो सबका तैयारी एक साथ आपका होता चला जाएगा। बात वही है कि आगामी 6 महीने वैकेंसी के हिसाब से गोल्डन पीरियड आपका है, तो आपका मेहनत भी उसी हिसाब से आपको करना होगा, तभी जाकर के एक सीट अपना सुनिश्चित कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपकी परेशानी बढ़ी हुई रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए और लगातार परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहिए। लास्ट में एक बात और हम आपको कह देना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकना है, कि अगर आपको थोड़ा भी प्लेटफॉर्म पे भरोसा है तो भारत का सबसे सस्ता बैच अभी प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया गया है। आप देखेंगे मात्र 499 रुपये में, मात्र 499 रुपये में रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, अगर आप ग्रुप डी का तैयारी करते हैं तो उसका भी, ALP और टेक्नीशियन का भी नॉन टेक पोर्शन का तैयारी आपका हो जाएगा। और इसमें 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, साइंस और आर्ट्स, 4 अलग अलग टीचर के द्वारा ये क्लासेस कराई जाएगी। और अभी इसमें एक दुर्गा 30 करके कूपन कोड दिया गया है। अगर इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो यहाँ 30% इसमें फी में लेस हो जाएगा। 350 रुपये में 4 महीना पढ़ाई करेंगे, पूरा डिटेल पढ़ाई पूरे सिलेबस का आपका मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा 299 रुपये में एक 4000 प्लस क्वेश्चन का बैच भी दिया गया है। यहाँ पर भी दुर्गा 30 करके कूपन कोड आपका अप्लाई होगा और इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ये चैप्टर बाय चैप्टर, लेवल बाय लेवल है और 4000 क्वेश्चन का जिस समय हम डिस्कशन करा देंगे तो कम से कम आपका 15000 प्लस क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से एग्जामिनेशन के लिए संभावित क्वेश्चन होगा और 100% ये प्लस करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।